आपका होस्ट अजीम चौधरी आज एक नए प्रोग्राम के साथ। नाजरीन, आज लाहौर प्रेस क्लब में उर्दू बाजार के ताजरों ने पाकिस्तान फौज के साथ इज़हार यकजहती का इजहार किया और ये लोग एक बहुत बड़ी तादाद में लाहौर प्रेस क्लब में मौजूद थे और इन्होंने कहा कि जब तक हमारे जिस्म के अंदर खून का आखिरी कतरा है हम अपनी पाक फौज के साथ हैं और इंडिया कभी भी इतनी हिम्मत ना करे या कोई और मुल्क हमें फ़लस्तीन या छोटा मुल्क ना समझे। हमने एटम बम चलाने के लिए रखा है, ना कि उसको शो पीस में रखने के लिए रखा है। नाज़रीन, हमारी अवाम के हौसले बहुत बुलंद हो चुके हैं और वो सीसा पलाई दीवार की तरह पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े हैं। तो वक्त बताएगा, बाकी इस्लामिक मुमालिक तो फ़लस्तीन के साथ भी खड़े हुए। काट कर इस कौम ने जो भी हम लोगों ने बनाया है, एटम बम बनाया है, वो हमने इसलिए नहीं बनाया कि कोई भी हमें फ़लस्तीन समझ के हमारे ऊपर चढ़ दौड़े। यकजहती के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पाकिस्तान के सब ताजर हमेशा पाक फौज के साथ रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई बुरा वक्त आया है तो पाक फौज ने ही पाकिस्तान की हिफाजत की है। हमारी सुकून की नींद की खातिर वो हमेशा बॉर्डरों पर पहरा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पूरी ताजर बरादरी की तरफ से नुमाइंदगी के लिए इधर हाजिर हुए हैं। पाकिस्तान की सलामती की ज़ामन पाक फौज है और ये आज 75 साल बाद 77 साल बाद भी हमें जब भी मुश्किल वक्त आया, पाक फौज ने इस मुल्क की सलामती के लिए हर कुर्बानी दी। आज फिर एक मुश्किल वक्त आया है। हमारा दुश्मन इंतहाई घटिया है और उसने साल से पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, KPK में दहशत गर्दी की सरपरस्ती की है। पिछले दिनों भी जाफराबाद में जो ट्रेन हादसा हुआ है उसके पीछे भी भारत है और आलमी दुनिया को ये देखना चाहिए कि जब भी पाकिस्तान में दहशत गर्दी होती है तो उनका रिस्पांस क्या होता है, और जब इंडिया में, हिंदुस्तान में कोई दहशत गर्दी का वाक़या होता है और उसके ताने बाने भी हिंदुस्तान के अंदर से निकलते हैं तो उनका क्या रवैया होता है। इस झूठे और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए वो पाकिस्तान पे चढ़ाई करने के प्रोग्राम बना रहा है। हम पूरी कौम की तरफ से, ताजिर बरादरी की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए बताना चाहते हैं कि उसकी लड़ाई सिर्फ पाकिस्तानी फौज के साथ नहीं होगी, 22 करोड़ अवाम के साथ होगी और ये 22 करोड़ अवाम पाक फौज है। कोई एक शख्स भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो पाक फौज के साथ नहीं है। इसलिए हम आपकी वसासत से सारी दुनिया को यह पैगाम देना चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन के लिए अगर वो चाहते हैं तो गैर जानिबदाराना रवैया अपनाएं और पहलगाम का इस अंदाज में तहकीकात करवाएं कि पता चले उसके असल कारफरमा कौन है। क्या इसके पीछे सियासी असूल हासिल करना चाहते हैं या पाकिस्तान में बदअमनी को मजीद हवा देना चाहते हैं। बलूचिस्तान हो जाए, KPK हो जाए, हमारे शुमाली इलाका जात हो जाए, उधर जितनी भी दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ उनके पीछे CPAC को तबाह करने के लिए, CPAC के मनसूबों को सबूताज करने के लिए इंडिया मुसलसल कोशिश कर रहा है और उसकी सारी कार्रवाइयों के पीछे और इसमें सबूत भी आलमी मीडिया को फराहम किए जा चुके हैं। लेकिन आलमी बरादरी सोई हुई है, सिर्फ एक जालिम उनके साथ खड़ा है और वह जालिम गजा में भी मुसलमानों को शहीद कर रहा है, वो इसराइल है। इससे यह साबित होता है कि आलमी दुनिया को देखना चाहिए कि जालिम के साथ जालिम खड़ा होता है और मजलूमों के साथ वही खड़े होंगे जो ये शऊर रखते होंगे कि असल लोग कौन हैं जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ फैला रहे हैं। और पहलगाम वाकया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, सिर्फ सियासी मकासद के असूल के लिए है। पूरी ताजिर बरादरी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पैगाम देना चाहती है कि पाक फौज अकेली नहीं है, पूरी कौम सीसा पलाई दीवार की तरह उनके साथ खड़ी है और ताजिर हर मरहले पे जैसे पाक फौज कुर्बानियां दे रही है, हम इंशाल्लाह उनके साथ हर कुर्बानी के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और हम ये पैगाम पूरे रसूख के साथ कहना चाहते हैं कि पाक फौज और पाकिस्तानी ताजर एक हैं और इंशाल्लाह ये वक्त साबित करेगा कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है पाकिस्तानी ताजर ने हमेशा पाक फौज के साथ खड़ी हुई है। इंशाल्लाह हम पूरी भरपूर कुव्वत के साथ हर दुश्मन का मुकाबला करेंगे और ये पैगाम देना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि ये किसी ख्वाब खाली में न रहे कि हम चढ़ दौड़ेंगे और ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मुसलमान का जज्बा किसी के सामने नहीं ठहर सकता और मुसलमान के जज्बों के सामने हर दुश्मन को हम शेयर करके रहेंगे इंशाल्लाह। हमेशा की तरह तशरीफ लाते हैं और हमें मौका देते हैं कि हम अपनी बात आप लोगों की वसातत से लोगों तक पहुँचा सकें। पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं है जिसको जब चाहे, जिस वक्त दिल चाहे उस पर अपना बूट रख कर कत्ल वारत कर दी जाए।
ہم تاجر لوگ ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم اپنی یہ جو ہماری گروئنگ اکانومی ہے اس اکانومی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اکانومی فردر اسٹرینتھن ہو، اور ہماری حکومت اور ہماری فوج اس پر پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہم امن چاہتے ہیں لیکن ہماری غیرت کے بدلے نہیں چاہتے امن۔ اگر ہماری غیرت کو للکارا گیا تو جو پیٹ کاٹ کر اس قوم نے جو بھی ہم لوگوں نے بنایا ہے، ایٹم بم بنایا ہے، وہ ہم نے اس لیے نہیں بنایا کہ کوئی بھی ہمیں فلسطین سمجھ کے ہمارے اوپر چڑھ دوڑے۔ ہم ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہر طرح سے کھڑے ہیں، چاہے ہمارے بچے کیوں نہ ہمیں اپنی فوج میں شامل کرنے پڑے، کیوں نہ ہمیں اپنے اثاثے بیچ کر اپنی فوج کی مدد کرنی پڑے، ہم ہر اقدام کے لیے تیار ہیں، اور ہم اپنی فوج کے ساتھ، ہماری تاجر برادری ساتھ کھڑی ہے۔ میں جو دنیا کے سپر پاورز ہیں، سو کالڈ، جو اپنے آپ کو اس دنیا کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، میں ان کو بھی آپ کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جب ہماری گورنمنٹ ایک سچے دل سے یہ بات کر رہی ہے کہ آپ انٹرنیشنل جو اتھارٹیز ہیں اس سے اس کو انویسٹیگیٹ کروا لیں کہ یہ یہ جو اٹیک پلوامہ میں ہوا ہے، 69 لوگوں پہ، معصوم لوگوں پہ، پہلگام میں جو اٹیک ہوا ہے، معصوم لوگوں پہ، 69 لوگوں پہ جس بربریت سے ان بیچاروں کو میں سمجھتا ہوں شہید کیا گیا ہے یا قتل کر دیا گیا ہے، یہ غیر انسانی ہے، اور خاص طور پہ ہمارا دین اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی نہتے پر، کسی پہ اپنا کوئی بھی ان کے خلاف غلط اقدام جو ہے وہ اٹھائیں۔ یہ کسی سیاست کا وقت نہیں ہے، ہم سیاست سے اور اپنے ذاتی مقاصد یا ذاتی فائدوں سے اس وقت ہمیں اٹھ کر اپنے ملک کی فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی بات ہم کر رہے ہیں، ہماری تاجر برادری اردو بلاد خاص طور پہ آپ کو یہ سب باتیں، سب چیزیں کر کے دکھائے گا۔ پاک فوج زندہ باد۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر جنگ لگتی ہے، جی کیا باقی ممالک جو اسلامی ممالک ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا، باقی اسلامی ممالک تو فلسطین کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے، تو دیکھیں گے اس کے بعد